डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो अमरजीत साहब, आसान अल्फाज में बता दीजिएगा हमारे जो व्यूअर्स हैं कि ये मामला है क्या, किस बात पर प्रोटेस्ट चल रहा है, और जो कल मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दी गई है उसमें तमाम सियासी जमातें भी मोदी जी के खिलाफ हो गई हैं और उन्होंने भी इस हड़ताल की हमायत का ऐलान किया है। तो क्या मामला है ये सब? शफ़क़त साहब, पहले तो आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे रूबरू किया है अपने लिसनर्स के। देखिए, अगर मैं पहले से पीछे को जाऊं तो शायद बेहतर होगा। आज तो जो मुद्दा है इस वक्त वो 3 किसान लॉज का है, वो बिल नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 का फायदा लेते हुए पहले फरवरी में ऑर्डिनेंस जारी किए, ये 3, फिर बड़ी हरीडली बिना कोई प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किए, या जैसे पार्लियामेंट की प्रोसेस होती है कि की बिल्स को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता है, लेकिन इन्होंने 2 दिन में रश किया, लोकसभा में भी और अपर हाउस राज्यसभा में तो जो अपोजिशन वाले बोलना चाहते थे उनके ऑडियो भी बंद कर दिए गए, और विद इन 2-3 डेज प्रेसिडेंट ने उस पर दस्तखत करके उनको लॉ बना दिया। अब सवाल पैदा होता है कि एक तरफ जहां भारत में तेजी से कोविड-19 केसेस में 1 लाख से ज्यादा डेथ्स हुई हैं, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं थी, तो ये एक्ट्स क्यों लाना और इस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करने की बैकग्राउंड क्या है? सो जाहिर है कि पंजाब जो कि भारत की ब्रेड बास्केट है, और जब हरियाणा की बात भी होती है, इस बात का ध्यान रहे कि हरियाणा की वही बेल्ट जहाँ पे ज्यादा सिख किसान रहते हैं, वो करनाल हो, अंबाला हो और लाडवा, पिहोवा, सोनीपत तक, क्योंकि जो 47 में दूसरी तरफ पंजाब से, जिसको लहंदा पंजाब हम कहते हैं, यहाँ आए हैं, वही सिख किसान है ज्यादा। और ये बेल्ट है जो भारत में भारत की ब्रेड बास्केट इसलिए है कि 65% वीट जो सेंट्रल पूल में जाती है वो इस बेल्ट से जाती है, और 40% राइस भी यहाँ से जाता है। और यहाँ एक बात कि जब भारत फूड डेफिशिएंट था तो 60s में इसी लैंड के लोगों ने, इसी बेल्ट ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाए और भारत को फूड सरप्लस कर दिया। अब जो मोदी सरकार, जिनकी आइडियोलॉजी पॉलिटिकली तो एक तरफ हिंदी हिंदुस्तान की है, वो बिल्कुल नाजी तर्ज के ऊपर वहां उनका तर्ज हुकूमत है, दूसरी तरफ इकोनॉमिकल पॉलिसीज में जो थोड़ा बहुत वेलफेयर स्टेट के नाते पिछले रिजीम्स के जमाने से किसानों को, जैसे उसमें एक बात 80s में जो आई, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये लफ्ज अक्सर इस्तेमाल होता है जब हम ये बिल्कुल। फसलों की बात करते हैं। बेशक 23 ऐसी क्रॉप्स हैं जिन पे सेंटर उनके मार्केट में आने से पहले डिक्लेयर करता है कि कोई भी जो खरीदार है इससे कम कीमत पे नहीं खरीद सकता है, इसीलिए इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। सो जाहिर है कि पंजाब हरियाणा की इस बेल्ट की कनक, राइस और एक और फसल कॉर्न, मक्का जिसको कहते हैं, यही 3 चीजें यहाँ की हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। बाकी जो है वो दूसरी स्टेटों में खरीदी जाती हैं। और इससे एक बेशक जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी है, एक्सप्लॉयटेशन तो उसमें भी बहुत ज्यादा थी। अगर आप पंजाब की बैकग्राउंड ही देखें तो पिछले 10-15 साल में 50,000 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की है, क्योंकि ऑलरेडी पानी का लेवल जो आज से 72 साल पहले जब सिख वहां से दूसरे पंजाब से आए, जो 15 फुट पे था, आज वो 300 फुट पे है। और एग्रीकल्चर जो इनपुट कॉस्ट है उसमें अब अगर आपने जमीन से पानी लेना है, सबमर्सिबल पंप 5 लाख की उसकी इन्वेस्टमेंट है। सो कुल मिला के इन्होंने एक कमीशन बनाया था, स्वामीनाथन कमीशन, उसकी बिल्कुल। रिपोर्ट भी ये थी कि किसान को तो जो उसकी इनपुट है उससे भी कम पैसे मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये एक किस्म का ढारस था कि भाई कुछ कर्जा उठाया, कुछ जो इधर गए, किसी ने अपने बेटे को बाहर भेज दिया है, सो गुजर चल रहा था। दूसरी बात ये हुई कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इन्होंने पंजाब हरियाणा में लैंड सीलिंग एक्ट बनाया हुआ है, कोई भी जो है 8 या 9 एकड़ से ज्यादा जमीन का मालिक नहीं हो सकता है। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फैमिलीज आगे, बच्चे, उनके बच्चे, और वहां लड़कियों को भी अब हक है कि जमीन उनके नाम ट्रांसफर होती है।
सो फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि आज पंजाब में 85%, 85% किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन 5 एकड़ से कम है, किसी के पास 2 एकड़ है, किसी के पास 3 एकड़ है। और अब हम ये लैंड एक्ट की तरफ जाते हैं। अब तीनों लैंड जिनकी डिटेल मैं बता सकता हूं, पर वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। उसका कुल लुबे लुभाव ये है कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाले सिस्टम के बराबर ले आकर के इन्होंने प्राइवेट, ये अडानी और अंबानी, ये दो नाम बड़े अहमियत वाले हैं, क्योंकि इनके ही बड़े बड़े सिले जिसको पंजाब में बोलते हैं, बड़े बड़े वो स्टोरेज उन्होंने पहले ही बना रखे हैं। अब मकसद क्या है कि सरकार को, सरकार की जो खरीद करने वाली एजेंसीज हैं जैसे फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, उनको और इन सब को मार्केट से बाहर करना। ये प्राइवेट अदारे ऑलरेडी फसल से पहले किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्वालिटी क्या होगी फसल की, उसको प्राइस क्या देना है, ये व्यापारी डिसाइड करेगा। अगर वो इवन जो उसने एग्रीमेंट किया है उससे पीछे भी वापस मुड़ता है या मुकरता है, तो इवन लीगल प्रोविजन नहीं है। पहली अपील कलेक्टर के पास होगी, मैक्सिमम डिप्टी कमिश्नर से। सो लीगल प्रोसेस भी खत्म कर दिया है। दूसरा होल्डिंग, क्योंकि जो प्राइवेट व्यापारी है वो जमाखोरी करता है कि महंगे प्राइस पे बेचेगा, उनको एक एक्ट जो है वो होल्डिंग का राइट भी देता है कि कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी वो रख ले। सो जो तासुर गया है, और राइटली सो, क्योंकि यूपी और बिहार